हरे कृष्ण। सही भक्तों को हरे प्रणाम। कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। देवी माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी भक्तों के कोमल चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में हरे कृष्णा। आशक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अरुणा माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मंजरी माता जी, हरे कृष्णा, रागिनी माता जी, प्रतिभा माता जी, प्रणाम। अरुणा माता जी, हरे कृष्णा। कामनी माता जी, हरे माता जी, कृष्णा। देवी कृष्ण मंडल मंजरी माता माता जी, जी। जूही माता जी, हरे कृष्णा। श्यामा माता जी, हरे कृष्णा। मंजू माता जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु सभी जी भक्तों के दंडवत चरणों में प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, सभी दंडवत प्रणाम। स्वामी माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी आरंभ कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, शुरू करो। आज्ञा। जी जी माता जी, जी माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री श्री दामोदराष्टकम की जय। जी माता जी। नमामि स्वारं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् यशोदाभियोलुकलाब्धवमानम् परामृमस्ति ततो धृतगोप्या। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं यशोदाभियोलोकलादवमानं परामृष्टमत्यं ततो धृतिगोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिवर्धम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु भक्तेर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्तिबन्धे। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे
स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितर्वम् पुनः प्रेम तस्यं सतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशदपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरतं किमन्ये वरं देवमोक्षं न मोक्षं वधिं वा न चान्यं व्रणेऽहं वरेशदपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरास्तं किं न इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीले घृतं कुन्तलै स्निग्धरक्तेश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्ताम् अलं लक्ष्यलाभे इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानु गृहाणे च मामज्ञमेध्यक्षिदृष्ट्या नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानु ग्रहाणे स मामज्ञ मे दक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद्धमृत्वेव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकमे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह कुबेरात्मजो बद्धमृत्युर्यदत्त त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयक्ष न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाये त्वदीयप्रियाये नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाये नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम् हरे कृष्ण। श्री श्री दामोदर शतकम की जय। बहुत सुंदर। जय माता धन्यवाद जी। माता हरे जी, कृष्णा। धन्यवाद। सही शिवा भक्तों को माता जी, जय बेबी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। जी माता हरे जी, कृष्णा। हरे इसका अनुवाद भी कृष्णा। पढ़ दीजिएगा। जी हरे कृष्णा। इसका अनुवाद इस प्रकार है। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद है, जिनके कपड़ों पर मकरा का कुंडल खिल रहे हैं, जो गोपी नामक दिव्य धाम में रंजना परम माता जी, हरे सुखमान कृष्णा। है,
जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपलों पर मकराकृत कुंडल हिल डुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जो माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विह्वल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं प्रणाम करती हूँ। जो ऐसी बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतर प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है, उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ना ही कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। हे प्रभु, लालिमायुक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदे के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होंठ बिंब फल के भांति लाल है। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं है। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के साथ से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेमी भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपके प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है और अनंत लीलाएं करने वाले परम है। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। आपके चरणों में भी दंडवत प्रणाम है। कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत सभी भक्तों को चरण प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हरे कृष्ण। गुरु जी, कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। समीर कृष्ण जी। हाँ, अनाउंसमेंट कीजिए अशोक चावला। जी गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी, प्रीति सिंह माता जी की तबीयत काफी खराब है और पेट में दर्द है और उनको वोमिटिंग भी हो रही है। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण, पूज्य गुरुदेव और सभी भक्तों के चरणों में आशीष की कामना और प्रार्थना करते हैं। आज शंभवी शर्मा माता जी का जन्मदिन भी है। हम उन्हें श्री कृष्ण भावना भावित शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और उनके सुखद, कृपामय, आशीषमय
और भक्ति में जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण परम पूज्य गुरुदेव समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना और प्रार्थना करते हैं। और हम सब भक्तों के आध्यात्मिक जीवन के लिए भी भगवान श्री कृष्ण परम पूज्य श्रीला प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्य गुरुदेव और समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं सबके लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओके हरे कृष्णा। नहीं, आज किसका टर्न था बताने का? आज गुरु जी रीति माता जी, रीति दुबास माता जी। हरे कृष्णा रीति माता जी। हरे कृष्णा रीति माता जी। हरे कृष्णा। नहीं है। नहीं, ज्वाइन तो किया गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी जी भक्तों को। रीति माता जी, दंडवत प्रणाम। आप बोलिए कल के बारे में। गुरु जी हरे कृष्णा। गुरु जी आपने कल तो सभी ने जो शिला प्रभुपाद जी का था उसी के बारे में सबने जी का बताया था, तो उसके बारे में बताना है। हाँ, तुमने क्या क्या सुना हो बताओ। गुरु जी आपने एक तो वो जहाज का इंसिडेंट बताया था कि जब वो जहाज में यात्रा कर रहे थे लास्ट में, तो कैसे उनको अटैक आया था और कितनी मतलब उनको तकलीफ हुई थी, और उन्होंने का एक आपने उसमें शिक्षा दी थी कि कितनी भी तकलीफ आए लेकिन अगर ये विश्वास है कि भगवान हमारे साथ सदा है, हमेशा है, तो हमारा वो कभी भी हम हार नहीं सकते और दोबारा कभी हम भक्ति छोड़ भी नहीं सकते। अगर हमारे साथ हमेशा ये विश्वास बनाना चाहिए, यही प्रभुपाद जी ने हमें उस समय सिखाया था। तो और गुरु जी और सबने बताया था कि प्रभुपाद जी कैसे गुरु की मतलब गुरु जो होते हैं उनके कैसे हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए, और ये सब गुरु जी मैंने वैसे नहीं लिखा सबके बारे में एक एक करके। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो आज सबसे पहले मैं आपको पंडाल के दर्शन कराता हूँ आज। तो आज मैं कहीं गया नहीं क्योंकि आज मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था किचन में।
तो सुबह 7:30 बजे से हम किचन में सेवा कर रहे थे। अभी 9 बजे मैं बाहर आया और 10:30 बजे वापस मुझे किचन में जाना है सेवा करने के लिए। तो आज थोड़ा सा मैं आपको इस पंडाल को घुमा देता हूँ क्योंकि अभी लोग भी नहीं है, और फिर हम आपको शिल प्रभुपाद जी का और जगन्नाथपुरी जी का क्या संबंध है, इन दोनों के इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो कितने लोग हैं वो पंडाल को देखना चाहेंगे आप में से? पंडाल और किचन आपको सारा दिखा देता हूँ मैं आज। देखना चाहेंगे गुरुजी, देख। ओके, सब लोग देखना चाहेंगे। ओके, रंजना माता जी आप माइक का ध्यान दीजिए, आपका हमेशा माइक खुला रहता है तो बहुत असुविधा होती है उससे, आप माइक का ध्यान दीजिए रंजना माता जी। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं बैक कैमरा ओपन कर रहा हूँ और कुछ बताते भी जाऊंगा। ओके ओके, तो मैं पंडाल पे ही बैठा था वैसे, और वापस मैं इसी जगह पर आता हूँ पंडाल के दर्शन कराने के पश्चात। कैमरा ऑफ हो गया। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत। जी जी, सबको दिखाई दे रहा है कैमरा? जी जी गुरु। हाँ गुरुजी, जी गुरुजी, दिखाई दे दिखाई दे रहा है। तो गेट से मैं आपको एंट्री कराता हूँ। एक मिनट। ओके, तो अभी मैं मेन गेट पर आया हूँ, तो मेन गेट से मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। तो मेरे सामने है, ये मेन गेट है। ओके, और ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, उस ग्रुप के बारे में भी मैं बताता हूँ आपको, ताकि आपको ये यात्रा का सिस्टम पता चले। 15 मिनट लगेंगे इसके लिए, फिर हम शुरू करते हैं जगन्नाथपुरी की कथा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हो ये कार्तिक यात्रा 2023 का शेड्यूल है। तो यहाँ पर सर डिस्प्ले होता है कि आज कहाँ जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंगा देवी, सुदेवी, ऐसे अष्ट सखियों के 8 ग्रुप बनाए हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नोटिस रहती है ऐसे, प्रातः 5 बजे मंगल आरती होगी, सुबह 8 बजे भजन, फिर ये कल का शेड्यूल है। तो इस तरीके से ये शेड्यूल रहता है, ये पूरा यात्रा का डिस्प्ले होता है। ओके, सबको दिखाई दे रहा है ना? मैं आपको बता रहा हूँ। जी गुरुजी। दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रही है। हाँ, तो फिर यहाँ पर आप देख रहे हो कि अरेंजमेंट है लाइट की, कुछ ले नहीं रहे, दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये सब पानी भरने की व्यवस्था है यहाँ पर, है ना? अलग अलग यहाँ पर नोब है ना? इससे पानी है, सबको पानी, जो बिस्लरी की बोतल भी है यहाँ पर, ये सब सुविधा होती है क्योंकि 10,000 लोग यहाँ पर आए हैं। तो पानी की सुविधा ये सब बनाए गए हैं, टेंट है। जी, तो ये यहाँ का मैप है, आप देख सकते हो जगन्नाथपुरी का, कैसे कैसे लोग हैं, ये लोकेशन है कि किस तरह से यहाँ पर हम पहुंच सकते हैं। फिर यहाँ पर यात्रा हेल्प डेस्क है, कोई किसी को असुविधा हो रही है तो यहाँ पर आके मिल देते हैं। यहाँ पर कुछ मेडिकल डिपार्टमेंट है, अगर किसी को कुछ समस्या हो जाती है फिजिकली, थकान की वजह से या चक्कर आना या कुछ भी ऐसा हो जाता है,
तो यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट है भक्तिवेदांत हॉस्पिटल का, आप देख रहे हो। ये सब शाम को शुरू होता है। ठीक है, तो अभी हम पंडाल में प्रवेश करते हैं। जी, सबको दिखाई दे रहा है ना? हरे कृष्णा तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि यह सब लोग प्रसाद लेते हैं, है ना। सब लोग कुर्सी है लगी हुई है, कम से कम 10,000 कुर्सियां हैं। अभी तो यहाँ पर कुछ थोड़ी दिख रही है, ये सब स्पीकर है। जी देखिए कितना बड़ा पंडाल है। अभी मैं आपको पूरा पंडाल दिखा रहा हूँ, दिख रहा है आपको कितना विशाल पंडाल है। एक रेलवे का स्टेशन से भी 2 गुना 3 गुना है ये, है ना जी। तो यहाँ पर शाम को 10,000 भक्त बैठते हैं। कुछ लोग हैं कोने कोने में बैठ जाते हैं, और इतने सारे वैष्णवों को देखना, इतने सारे वैष्णवों को देखकर इस बात का अनुभव करना कि मैं कितना पतित हूँ, और मैं अयोग्य होने के बाद भी मुझे ऐसे महान भक्तों का देखने का सौभाग्य मिला है। इतना भी हम सोचे ना तो भी व्यक्ति के हृदय में गदगदित होकर उसके आंखों से अश्रु आएंगे, क्योंकि मनोभावना से ही सब होने वाला है ना। तो यहाँ पर 10,000 भक्त रहते हैं शाम को, है ना। और इतना अच्छा लगता है कि दामोदर अष्टकम होता है, 10,000 भक्त आरती करते हैं, है ना, दीप करते हैं, दीपदान। तो इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि गोलोक वृंदावन का एक दृश्य प्रतीत होता है। कुछ लोग ब्रेकफास्ट ले रहे हैं आपके सामने, है ना। ये कुछ स्पीकर है जो महाराज का आवाज सुनाई देता है। जी, तो अभी मैं आपको किचन में लेके चलता हूँ, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की लोग भक्तगण सेवा दे रहे हैं। ओके, ये अलग अलग प्रकार के स्टॉल है वहाँ पर आप देख रहे हैं, और इसी के पीछे किचन है। तो अभी हम किचन में एंट्री किए हैं। एक एक चीज मैं किचन का दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको। यहाँ पर देखो टेम्पररी सब है, सबको दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो कोई प्रभु जी हैं, वह कुछ बना रहे हैं, है ना, जो भी चीजें चाहिए होती है। अभी हम यहाँ पर आएंगे तो कई माता जी है चपाती बना रही है। यहाँ पर दिख रहा है सबको, ये देखिए कितने भक्त सेवा कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। फिर ये चपाती देखिए कितना बड़ा आटा है, आप देख रहे हो। मैं आपको आटा दिखा रहा हूँ, आटे की मशीन भी है यहाँ पे, ये देखिए। जी गुरु जी देख रहे हैं तो सारा आता है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। देख भी नहीं रहा, लग रहा हम भी जाके वहाँ पे सेवा करें गुरु जी। हाँ, हमारा भी मन हो रहा है आने का, क्या करें हम यहाँ पर। देखिए इसको सेवा कहते हैं, है ना। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तब तक हमें भगवान के प्रति
प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। केवल इसलिए सेवा करना जरूरी है। यहाँ पर देखो कई सारे लेडीज माता जी सेवा कर रहे हैं। मैं भी यहीं पर बैठा था, देखिए वो इस तरह से सेवा कर रहे हैं, कोकोनट के काट रहे हैं। देखिए इस तरह से आप सेवा कर रहे हैं। सबको दिखाई दे रहा है ना? जी गुरुजी। यहाँ पर माता जी डिपार्टमेंट है, यहाँ पर प्रभु जी का डिपार्टमेंट है। ये हमारे प्रभु जी है, देखो बहुत सेवा करते हैं। कम से कम सेवा करने जी बोल, दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वहाँ पर सब लोग देख रहे हैं। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सगळं सगळं दाखवतो आहे। ओके, ये देखिए यहाँ पर प्रभु जी की कटिंग हो रही है। यहाँ पर देखिए सब्जी कटिंग हो रही है ना? दिन से कट कट कर रहे हैं। जी, पूरा किचन का शेयर करा रहा हूँ मैं अभी। जी, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितना बड़ा, क्या बोलते हैं इसको, जो हम दाल में डाल देते हैं, पुदीना है और धनिया 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 धनिया। है। तड़का तो लगा ये हाँ, नींबू है, मिर्चियाँ है, फ्लावर है, इतना सारा क्वांटिटी में 10,000 लोग खाते हैं। सोचो ना कितना सब क्वांटिटी में लगता है ये सब। तो यहाँ पर सेवा करने के लिए बहुत लोग रहते हैं। ये मिर्चियाँ हैं, इसी को काट रहा था मैं आज। तो इतनी सारी मिर्चियाँ काटने का एक दिन में ही व्यक्ति मुश्किल हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी लोग सेवा कर रहे हैं। अंदर अंदर तो मैं जा नहीं सकता, गौरांग प्रभु हूँ अंदर। और स्वीट है, ये स्वीट डिपार्टमेंट पर स्वीट बनाने का कार्य हो रहा है। ओके, सोचिए इतने भक्त सेवा करते, इतने भक्त, तब जाके है ना गुरु प्रसन्न होते हैं। ओके, तो राधानाथ स्वामी महाराज की ये इच्छा थी कि सारे वैष्णव लोगों को ये भोजन अच्छा मिले, प्रसाद मिले, है ना। ये अरबी है। और यहाँ पर आप देखिए कि सब लोग बर्तन धो रहे हैं। ये जो बर्तन हम देख रहे हैं सारे भक्त लोग धो रहे हैं, है ना। बड़े बड़े बर्तन है, कंटेनर है, देखो किस तरह से लोग सेवा कर रहे हैं। तो जब हम भगवान के बर्तनों को चमकाते हैं फिर हमारा हृदय चमकता है ना। जब तक हम भगवान के हृदय को हम बर्तनों को नहीं चमकाएंगे तब तक भगवान हमारे हृदय को चमकाएंगे नहीं। ओके, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा मैं आपको किचन का शेयर कराया यहाँ पर कि कितना बड़ा देखिए सेटअप है ये, है ना, कराने के लिए। जी ओके, तो आप लोगों को भी यहाँ पर आना है। देखिए बहुत बहुत लेडीज यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। जी इच्छा गुरुजी। हो रही है, चपाती बेलने की सेवा है, कटिंग करने की सेवा है, पूरा दिन चला जाएगा आपका वहाँ पर, है ना। तो यही कार्य करना है हमें, भक्तों की सेवा करना है, माला करना है, कथा सुनना है, सो जाना है, वापस उठ के माला करना है, वापस फिर सेवा करना है। यही करते करते हमको बूढ़ा होना है और फिर इन वैष्णव के बीच हमको मर जाना है। और इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है और किसी के लिए नहीं हुआ। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे हरि कृष्ण। बोल। तो यहाँ पर किस तरह से जी, तो मैंने आपको शेयर कराया, रोज हम इसका शेयर कराएंगे। अच्छा लगा आपको?
इन सारे वचनों को लेकर बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत अच्छा। हम यहाँ पर आएंगे। बहुत ভালো গুরুজি, বহুত আচ্ছা, বহুত ভালো। जी, तो अभी हम इस वैष्णव सेवा का बहुत महत्व है, क्योंकि ये सब भक्त पता है क्यों कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। सारे लोग यहाँ पर 15-15, 20-20 साल सीनियर है। उनको पता चला है कि जब तक मैं सेवा नहीं करूंगा तब तक मुझे हरि नाम की टेस्ट नहीं मिलेगी, तब तक मेरे आध्यात्मिक गुरु भी प्रसन्न नहीं होंगे। तो इसलिए वह यात्रा में न जाते हुए किचन में सेवा कर रहे हैं। सब लोग अभी कोई गंभीरा गया है, कोई जगन्नाथ मंदिर के पास गए हैं, कोई हरिदास ठाकुर जी की समाधि के पास गए हैं, लेकिन ये भक्तों को पता चला है कि ये सब तो मैंने देख लिया, अभी सुन भी लिया है, अभी मुझे वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसलिए वो दिन भर उधर ही सब्जी कटिंग करते हैं, अपने शरीर को तपाते हैं, है ना। और अपने शरीर को तपाते तपाते जितना वो थक जाएंगे उतना कृष्ण उनको अवार्ड देंगे, और इसी से हमारी भक्ति बढ़ती है। ओके, तो ये सीक्रेट है। सेवा नहीं करेंगे हमको साक्षात्कार नहीं होगा, है ना। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। गुरुजी, इतना बड़ा सेटअप सी बीच पे लगाया हुआ है? जी जी, पूरा समुद्र के बीच पे है ये। क्योंकि इतनी रेत है ना वहाँ पे, रेत इतनी है। हाँ हाँ, पूरा रेत ही है। देखो ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो रेत है, ये सारी रेत पे हम बैठे हैं। हाँ, सी बीच भी हुआ। हाँ, ये सी बीच है, ये समुंदर है, इसके सामने समुंदर है ना। तो समुंदर का भी दर्शन आपको कराएंगे जब भी भक्त आएंगे, तो है ना। अभी भक्त है, मुझे लगता है कि 22 तारीख क्या नजदीक नहीं है, आज तो 17 तारीख है, 18 है आज, है ना। तो 3-4 दिन के पश्चात सारे भक्त यहाँ पर आएंगे, और फिर हम, है ना, तब तक ये सेटअप है। 22 तारीख को महाराज चले जाएंगे, तो हम सोचते हैं कि जितने लोग 22 तारीख को आएंगे, 22 तारीख को आने के बाद हमारा पूरा दिन हम यहीं पर बिताएंगे। 22 तारीख का इधर ही हम महाराज को देखेंगे, वैष्णव को देखेंगे, अगर मौका मिला तो किचन में सेवा करेंगे। जो लोग 22 तारीख को आएंगे या 21 तारीख को आएंगे, जो लोग 21 तारीख आएंगे वो सब लोग भाग्यवान है, क्योंकि हम उनको 22 तारीख को डायरेक्ट किचन में सेवा करने के लिए ही बोलेंगे। पहला तो जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए तो हमारे पास 3-4 दिन है, लेकिन ऐसे वैष्णव की सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। आपको लिख के देता हूँ, सारे देवी देवता तरसते हैं ऐसे इतने वैष्णव की सेवा करने को, और हमें यह अवसर एक दिन मिल रहा है। तो 22 तारीख का दिन हम यहाँ पर ही रहेंगे और सब देखेंगे किस तरह से वैष्णव बिहेव होता है, किस तरह से वैष्णव एक दूसरे से आचरण करते हैं, सब सीखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इसलिए ये यात्रा में जितने लोग आ रहे हैं, एटलीस्ट एक दिन के लिए सबसे बड़े भाग्यवान भक्त है, क्योंकि उनको ये सारा सेटअप देखने को मिलेगा। 22 तारीख को तो यात्रा खत्म हो जाएगी, और फिर हम 23 तारीख से हम प्लानिंग करेंगे कि किस तरह से हमको 3-4 दिन रहना। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं। आपको सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि अभी ट्रेन पर बैठो और आ जाओ, लगता है ऐसे? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। बिल्कुल सही बात है। आप बताती है ऐसे करके। गुरुदेव, मुझे तो बर्तन घिसना बहुत अच्छा लगता है, भगवान के बर्तन घिस दूंगी। बर्तन घिसना है, सब्जी कटिंग करना है, चपाती बनाना है। देखिए, घर में चपाती बनाना और यहाँ चपाती बनाने में बहुत फर्क है। यहाँ पर हम जब बनाते हैं ना, तो कृष्ण हमको एम्पावर्ड करते हैं, कृष्ण हमें शक्ति देते हैं, कृष्ण हमारे ऊपर बहुत कृपा करते हैं, या वैष्णव की सेवा में लगे हैं, है ना। तो इसलिए अगले साल हम ऐसा ही यात्रा बनाएंगे कि इतने सारे वैष्णव के बीच ही हम आएंगे, कम से कम 2 दिन सेवा करेंगे, देखेंगे, महाराज को देखेंगे, शिष्य को देखेंगे उनके, और जो हम सुन रहे हैं घर बैठकर, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ओके जी, तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए।
और ऑन ही रखिए। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी, कल यहाँ पर राकेश प्रभु और ये विस्मिता माता जी आई थी। आंचल सिंह माता जी है जो जिन्होंने साक्षात्कार दिया था, वो भी यहाँ पर आई है ना। तो पंडाल में तो वो किसी ग्रुप के साथ आ गई। तो हाँ, और तो ये दोनों भी है सिविल ड्रेस में थे, तो उनको लिया नहीं गया, बाहर ही रुके थे। तो उन्होंने मेरा नाम बोला कि तो उन्होंने कहा कि ये कौन है? कहा कि ये राधानाथ महाराज के शिष्य है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कौन है? लेकिन हम उनका क्लास सुनते हैं। तो फिर उनको अंदर अंदर ले लिया। फिर वो मुझे ढूंढने लगे, ये सिक्योरिटी वाले की कौन है ये अजय गोपाल। तो मैंने उनको कहा कि आप इधर आएंगे तो ड्रेस कोड में आना है ना। कम से कम कुर्ता होना चाहिए और तिलक होना चाहिए, है ना। तिलक कुर्ता से पहचान में आता है कि ये अपना बिरादरी का आदमी है, बराबर है। दूसरे ड्रेस में आएंगे तो सोचेंगे कि ये अलग ही बिरादरी का है। ओके, ऐसा लगता है कि ये हमेशा के लिए ऐसे ही रहे, हमेशा के लिए, कि ऐसे ही सुबह जल्दी उठे, इतने वचनों के साथ माला करे और फिर अलग अलग जगह पर घूमने के लिए जाए, वहां पर कथा सुने, यहाँ पर आके सेवा करे, बराबर है। फिर शाम को महाराज का प्रवचन सुने, फिर दामोदर अष्टकम हो और फिर रात को सो जाओ, वापस सुबह वही करो। कैसा रहेगा? ऐसा ही जीवन रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत सुंदर जीवन सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। यहाँ पर आने के पश्चात फिर चैलेंजेस ये हो गए कि हमारे अवगुण बाहर आ सकते हैं। और फिर एक ऐसा होता है ना कि ज्यादा समय हम रहने के बाद हम वैष्णव को भी चिपली लेने लगेंगे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। हम ज्यादा समय किसके साथ बिताते हैं तो हम उनको सोचते रहे ये तो साधारण व्यक्ति है, भक्त है तो क्या हुआ, मैं भी भक्त हूँ, मैं भी सेवा करता हूँ, मैं भी सेवा करती हूँ, मैं भी प्रश्न के उत्तर देती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये धीरे धीरे आने लगता है। तो इसलिए ये एक हफ्ते का यात्रा है जो हमें एक एनर्जी देता है एक साल आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जब जब यात्रा निकलती है 4 दिन 5 दिन रिजर्व रखिए साल के और आ जाइए, अनुभव कीजिए। मनुष्य जन्म हमें इसलिए मिला है। और जो लोग नहीं आ सकते, जिनके घर में समस्याएं हैं, कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि मैं इन लोगों को देखकर ही मैं संतुष्ट रहूं और आर्थिक रूप से इनकी सेवा करूं। जो भक्त जा रहे हैं अगर उनको कुछ समस्या होती है तो उनको मदद करूं, तो इससे उनको घर बैठे वह फल प्राप्त होगा। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मुझे तो किताब खोलने की इच्छा ही नहीं होती है। ऐसा वो लगता है कि इन वैष्णव को देखते देखते, इनका स्मरण करते करते, है ना, किस तरह से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना। तो आज हम फ्लावर काट रहे थे 7:30 बजे बैठकर। फिर मिर्ची काटने को बोला उन्होंने, और काटते काटते बगल में बहुत सारे वैष्णव बैठे थे, है ना। तो एक दूसरे से बात भी कर रहे थे हम। बोले कि प्रभु जी आप कहाँ से हैं? उन्होंने कहा मैं यहाँ से हूँ। बोले कि आप कैसे भक्ति में आए? तो इस तरह से इतना अच्छा लगता है कि भले व्यक्ति हमारे लिए अपरिचित हो, लेकिन 5 मिनट बिताने के बाद ऐसा लगता है कि अपना आदमी है, मैं इसको पहचान नहीं पा रहा। तो आप सोचिए ऐसे 10,000 वैष्णव है ना। हमारे 10,000 मित्र बन सकते यहाँ पर, है ना। 5,000 2,000 मित्र बन सकते हैं, है ना। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को सवाल पूछा कि तुम्हारे कितने मित्र हैं? तो उसने कहा 8,000 है। तो उसने कहा कहाँ पर है? फेसबुक पे है। ऐसा कहा उसने। कहाँ पर है? फेसबुक पे है 8,000। वो क्या करना है? फेसबुक पे 8,000 लोग हैं, वो क्या करने आएंगे? कुछ नहीं करने आएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, किसी से बात किया हमने, उनका कांटेक्ट नंबर लिया, है
तो कोल्हापुर से थे वो, कहीं बोला कि कोल्हापुर में आप आए महाराष्ट्र में तो हमें बताना, हम आपको प्रसाद खिलाएंगे। तो इस तरीके से जान पहचान होती है तो अच्छा लगता है। ओके जी। तो अभी 10:30 बजे वापस बुलाया है, हमारे पास आधा घंटा है। आधा घंटा हम शिला प्रभुपाद का जगन्नाथपुरी से क्या संबंध था ये आपको बताएंगे और फिर हम सेवा करने के लिए अंदर जाएंगे। और आज 12-1 बजे तक सेवा करना है। आज का पूरा दिन सेवा करने में ही बिताना है मुझे। और फिर सेवा करने से व्यक्ति का प्रसन्नता होती है। ओके, तो कल शिला प्रभुपाद का तिरोभाव तिथि था और आज वापस हम शिला प्रभुपाद जी को याद करके जगन्नाथपुरी से उनका क्या कनेक्शन है इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हर जगह जाके मैंने दर्शन किया, आरती ली। ओके, जब हमारे भक्तगण यहाँ पर आएंगे इसी स्थान पर जगन्नाथपुरी, कम से कम 47 लोग आने वाले हैं, तो उनके लिए भी हमें अरेंजमेंट करनी है, प्रसाद की व्यवस्था करनी है ना, रहने की व्यवस्था हमने कर दी है, प्रसाद की व्यवस्था करनी है और फिर उनको कहाँ कहाँ घुमाना जाना है, उनको क्या क्या प्रवचन देना है, ये सब मैं उस फिर जो समय मिलता है थोड़ा बहुत तो उसमें मेरा जब से आया हूँ तब से नींद भी कम है और रेस्ट भी कम होता है। तो यात्रा में आने के पश्चात तपस्या ज्यादा होती है, लेकिन इसी के लिए हमको शरीर दिया है भगवान ने, तो हम यही सोचते हैं कि जितना हम तपाएंगे वैष्णव की सेवा के लिए शरीर का, उतना भगवान ज्यादा कृपा करेंगे। ओके, तो अभी हम प्रभुपाद लीलामृत में से एक वो सेक्शन पढ़ते हैं कि कोलकाता में प्रतिवर्ष होने वाली जगन्नाथ जी के रथ यात्रा समारोह के पीछे अभय है वो बहुत सोचा करते थे कि मुझे भी ऐसी रथ यात्रा निकालनी है। और मुल्लिक की कोलकाता रथ यात्रा सबसे विशाल होती थी, जिसमें 3 अलग अलग रथों में जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा जी के विग्रह ले जाए जाते थे और राधा गोविंद मंदिर से आरंभ करके हैरिसन रोड पर थोड़ी दूर जाते और फिर वापस आ जाते। तो शिला प्रभुपाद जी हमेशा बचपन से उस रथ यात्रा को देखते थे कोलकाता में, तो एक बार उनकी भी इच्छा हो गई और अभय ने सुन रखा था कि 400 वर्ष पूर्व किस प्रकार स्वयं चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने भाव विभोर होकर नृत्य करते थे। कभी कभी तो अभय रेलवे के टाइम टेबल देखने के लिए जाता था और वहां पर स्टेशन मास्टर से पूरी का किराया पूछते थे और वे यही सोचते थे कि किस तरह से उनके पास किराए के पैसे इकट्ठा हो जाएंगे और वह जगन्नाथपुरी जाएंगे। और अभय की बहुत इच्छा थी कि उनका भी अपना रथ हो और वे अपने रथ यात्रा निकाल सके। तो उन्होंने एक बार अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरी भी इच्छा हो रही है कि रथ यात्रा करने की। पिताजी, देखिए शिल प्रभुपाद के पिताजी स्पेशल पिताजी थे। गौर मोहन डे ये उनके पिताजी का नाम है और हमेशा बताते कि मैं जानता था कि अभय कौन है, तो इसके लिए मैंने प्रभुपाद अभय का कोई भी बात का इनकार नहीं किया। जो जो अभय चाहते थे मैंने सब उनको दे दिया। तो एक बार प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद को पूछा कि आपके पिताजी का साथ आपका कैसा व्यवहार था। प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे पिताजी जानते थे कि मैं कौन हूँ। मेरी माँ नहीं जान पाई लेकिन मेरे पिताजी जानते थे, इसलिए उन्होंने मेरी हर जिद पूरी की। एक बार मैं रात को 11 बजे उठकर मैंने कहा कि मुझे कचौरी चाहिए, मैं चिल्लाने लगा। तो माँ ने मुझे एक तमाचा मार के कहा कि सो जाओ, लेकिन मेरे पिताजी सोते सोते उठ गए और किचन में जाकर मेरे लिए कचौरियां बनाई
एक बार मैं मेले में गया था, तो मैंने बंदूक देखी और मैं जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे बंदूक चाहिए, मुझे बंदूक चाहिए। मेरे पिताजी ने मुझे बंदूक लाके दी और मैंने वापस चिल्लाना शुरू किया, रोना शुरू किया, कहा कि मुझे दूसरे हाथ में भी बंदूक चाहिए। तो प्रभुपाद के पिताजी ने कभी डांटा नहीं अभय को, क्योंकि प्रभुपाद अपने शिष्यों को बताए थे कि मेरे पिताजी जानते थे कि मैं कौन हूँ। हमेशा यही उत्तर देते थे प्रभुपाद जी। तो जब अभय ने कहा कि पिताजी मुझे रथ यात्रा निकालनी है, तो उनके पिताजी राजी हो गए और फिर अभय को कई बढ़ई की दुकान पर ले गए और कहा कि अभी हमको रथ भी तो चाहिए। तो गौर मोहन की एक वृद्ध बंगाली महिला उनके पास गई और उसने पूछा कि क्या बात है, क्योंकि अभय रोने लगा था। तो गौर मोहन ने बताया कि बच्चा रथ यात्रा के लिए रथ चाहता है, लेकिन मैंने उसको कहा कि कैसे रथ बनाएंगे, तो परेशान होकर रोने लगा वो। तो फिर वह बूढ़ी औरत ने कहा कि हाँ, मेरे पास एक रथ है, और उसने अपना पुराना रथ दिखाया, लेकिन फिर भी वो काम चलाऊ था और उसका आकार भी लगभग 3 फुट ऊंचा था। गौरमोहन ने कहा कि क्या आप मुझे बेच सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, आप ले जाइए, खरीद लीजिए। तो फिर इस तरीके से गौरमोहन डे ने उनको खरीद लिया और उसकी मरम्मत की। देखिए, जब हमारा बच्चा जब बोलता है ना कि मुझे मंदिर में जाना है, ये करना है, वो करना है, तो उसकी जिद पूरी करनी चाहिए माता पिता ने, नहीं तो वो आगे चलकर मोबाइल पे वीडियो गेम खेलने की जिद करेगा। और ऐसा यही हो रहा है। हम एक घर में गए थे, है ना, अभी, तो मैंने देखा कि बच्चा बहुत व्यस्त है। किसमें व्यस्त था पता है वो? वीडियो गेम खेलने में, है ना। कंप्यूटर था, कंप्यूटर में वाईफाई भी था फ्री, है ना। धन 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 बंदूकें मार रहा था वो इसके ऊपर इस स्क्रीन के ऊपर। तो इसके लिए हमें बच्चे को यहाँ लाना चाहिए। देखिए, मेरे सामने भी छोटा बच्चा है अभी, वो देखिए किस तरह से खेल रहा है। ये बच्चा जब देखता है ना, अपने माता पिताओं को इस तरह से, है ना, बच्चे का जिक्र किया, बच्चा भी हाजिर हो गया, आपको दिखाया मैंने, है ना। तो जी, तो बच्चे जब देखते हैं तो ऐसे बड़े माहौल को, तो जिद करते हैं कि पिताजी पिताजी यात्रा चलना है। हाँ हाँ, यात्रा जाएंगे, मुझे वहां पर ये करना है, वो करना है। तो एक आकर्षण होता है बच्चे को, है ना? तो इसलिए अगर आपके बेटे को सुधारना है, आपको यात्रा आइए। तो इस तरीके से गौर मोहन डे ने उसको खरीदा, उसकी मरम्मत की रथ की, और फिर पिता पुत्र ने मिलकर उस पर सहारे के लिए 16 खंबे बनाए और उनके ऊपर विमान तान दिया, जो पुरी के बड़े रथों पर लगे वितानों से लगभग मिलता हुआ था। अभी रथ के आगे घोड़े भी चाहिए, तो गौर मोहन डे घोड़े खरीदने के लिए चले गए, है ना। और फिर परंपरागत काठ का घोड़ा उनको मिला, उसका चालक भी लगा दिया। अभी अभय ने कहा कि ये असली रथ की तरह लगना चाहिए पिताजी। फिर गौर मोहन डे ने कलर की दुकान में चले गए और व्हाइट कलर का कलर लाया और घोड़े को पेंट किए। तो अभी अभय ने कहा कि जी, अभी ऐसा लग रहा है कि जगन्नाथपुरी के रथ के जैसा, है ना। तो फिर अभी इस पे विग्रह कैसे लाएंगे? तो अभय ने अपने साथियों को बुलाया, जो अड़ोस पड़ोस के छोटे छोटे बच्चे थे, और उनकी बहन थी, प्रभुपाद की बहन, उनका नाम था भवतारिणी, है ना। तो भवतारिणी ये प्रभुपाद की बहन थी, उसकी बड़ी बहन थी, और वह पड़ोस के कई उसकी फ्रेंड को भी लेके आई, और फिर पड़ोस के कुछ बूढ़े महिलाएं भी कहा कि क्या आप 56 भोग बनाएंगे जगन्नाथ जी के लिए? तो सारी अड़ोस पड़ोस की बूढ़ी महिलाएं राजी हो गई, और इस तरीके से 4-5 फैमिली ने मिलकर 56 भोग बनाए। अभी सब कुछ हो गया, है ना। और तो पूरी की तरह रथ यात्रा एकदम
ये लगने लगी। परिवार के सारे लोग जमा हो गए, पड़ोस के बच्चे भी यात्रा में शामिल हो गए और फिर एक रस्सी रहती है, रस्सी जोड़ दी गई और रथ खींचने लगे। प्रभुपाद जी ढोलक बजाने लगे, करताल बजाने लगे और इस तरीके से सब लोग भजन गाने लगे कि जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। तो इस तरीके से सारे जितने भी मोहल्ले के लोग थे, अभय का इस तरीके से प्रेम देखकर बहुत आकर्षित हो गए और फिर छोटे विग्रह रखे गए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के और फिर अभय ने इस तरीके से उनका अनुग्रह किया। जगन्नाथ जी को सजाया, बलदेव सुभद्रा जी को सजाया, फिर घी और अगरबत्ती से उनकी आरती की, प्रणाम किया और इस तरीके से भाव विभोर होकर गौर मोहन डे लगातार 8 दिन पैसे खर्चे करते रहे। क्योंकि इसमें पैसे खर्चे होंगे कि नहीं, होंगे कि नहीं? रथ को खरीदना है, क्या फ्री में आएगा क्या? 56 भोग बनाने के लिए भी तो पैसे देने पड़ते होंगे उनको। जी रस्सी लगाने के लिए पैसे लगेंगे, कलर पेंट करने के लिए पैसे लगेंगे, है ना। हम जब पैसे की बात आती है तो क्या होता है, पीछे हटते कि नहीं? कई लोग पीछे हटते, अरे पैसा कहाँ, भगवान ने थोड़ी ना पैसा लिया है, भगवान तो फ्री में देते हैं, है ना। एक व्यक्ति ने कहा कि ये भगवत गीता आप बांट रहे हैं, फ्री में क्यों नहीं बांटते? क्या पूछा उसने, ये गीता फ्री में क्यों नहीं देते हमें? तो प्रभु जी ने कहा कि ये गीता फ्री में ही बेच रहे हैं, केवल प्रिंटिंग का कॉस्ट ले रहे हैं, है ना, वो है 150 रुपया, बाकी सब फ्री में ही है। इसके अंदर जो भी नॉलेज है फ्री में है, केवल पेपर प्रिंटिंग का कॉस्ट ले रहे हैं। और इसका प्रिंटिंग हुआ था दिल्ली से मुंबई का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना। फिर उसको समझ में आया, हाँ भाई बराबर बोल रहा है, सबको फ्री में चाहिए, है ना। जब कोई भगवान के बारे में कोई भी चीज होती है तो लोगों को लगता है कि पैसे क्यों देने चाहिए, है ना। अगर किसी की शादी हो तो कोई बोलता है क्या ये शादी फ्री में क्यों नहीं होती है? बोलते हैं कोई नहीं बोलते, है ना। शादी फ्री में नहीं होती, शादी के लिए लाखों रुपया खर्चा करेंगे। और जब भगवान की बात आती है तो सबको लगता है कि फ्री में होना चाहिए। तो गौर मोहन डे लगातार 8 दिन पैसा खर्चा करते रहे और रजनी जो उनकी माँ थी वो भी जगन्नाथ जी पर चढ़ाने के लिए अलग अलग व्यंजन बनाई, फूल मालाएं बनाई और अभय ने जो कुछ किया वह केवल अनुकरण था, लेकिन रथ यात्रा निकालने के पीछे जो उनकी भावना थी वो सच्ची थी, है ना। तो इस तरीके से हर वर्ष प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा मनाई। तो ये प्रभुपाद जी का पहला कनेक्शन था जो हमने आपको बताया। क्योंकि हम आचार्यों के साथ भी जगन्नाथ जी का कनेक्शन देख रहे हैं, अभी तक हमने जगन्नाथपुरी के अंदर एंट्री नहीं की है ना। क्योंकि जब तक हम आचार्यों का मूड नहीं देखेंगे, पहले हमने सनातन गोस्वामी का मूड देखा परसों, कितना सुंदर लगा ना वो। सनातन गोस्वामी किस तरह से अपने आप को समझते हैं, जगन्नाथपुरी में आने के लायक नहीं समझते हैं। और फिर हम देखे कि ये शिला प्रभुपाद का क्या कनेक्शन है। तो अभी जगन्नाथपुरी का प्रथम दर्शन, अभी मैं आपको वो एपिसोड बताने जा रहा हूँ जब शिला प्रभुपाद जी ने पहली बार जगन्नाथपुरी का दर्शन किया। सुनिए, अभी ये सन 1920 की बात है। अपने गुरु से मिलने से पहले, कितने साल पहले है ये? 2 से 3 साल, है ना। कभी मिले थे प्रभुपाद जी अपने गुरु से, किसी को याद है? 1922। 1922 कभी गए थे? 1920 में। 1920 में अभय ने कॉलेज के 4थे साल की पढ़ाई पूरी की 1920 में, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ प्रभुपाद जी का। और वे परीक्षा में बैठे। फाइनल परीक्षा में कठोर परिश्रम के बाद उन्होंने कुछ दिन उनको छुट्टी मिली, तो उन्होंने सोचा कि मैं बचपन से जगन्नाथपुरी जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो ये अच्छा अवसर मिला है, ग्रेजुएशन भी पूरा हुआ है और छुट्टियां भी लगी है,
तो एक दिन अपने पिता से पूछा कि पिताजी, मैं प्रतिदिन सोचा करता था कि जगन्नाथपुरी कैसे जाऊं, और आज मुझे ऐसा लगा है कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। तो इस तरीके से पिताजी ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी इच्छा है, चले जाओ। तो पिताजी ने उनको अपने एक मित्र का परिचय दिया कि आप उनके पास रुक जाना करके। तो उस समय जगन्नाथपुरी का किराया था कोलकाता से, कितना रुपया होगा पता है? 4 रुपया। कितना था? 4 रुपया किराया था। ओके। तो शिल प्रभुपाद जी हजारों वर्षों से जो रथ यात्रा चलती आ रही है ना, तो वहां पर वो आ गए, है ना। और शिल प्रभुपाद जी ने देखा, मंदिर में गए और उन्होंने विग्रह को देखा, और मंदिर के सामने वाले रथ यात्रा के मार्ग पर चलते हुए अभय को अपने बचपन की लीलाएं याद आई कि कैसे मैं बचपन में ये सब करता था, है ना। तो वो बचपन से ही जगन्नाथपुरी वृंदावन जाने का स्वप्न देखते थे। 5 वर्ष की अवस्था में ही वो पूरी जाने की योजना बनाते थे, और आज पहली बार जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रहों का दर्शन करके उनको संतोष नहीं हो रहा था, बहुत हो रहा था संतोष। वो एक तीर्थ यात्री के रूप में आने को विवश हुए थे, और उसके पीछे किसकी इच्छा थी? वो भगवान की इच्छा थी, है ना, कृष्ण की इच्छा थी। तो गौर मोहन ने अभय को एक पत्र दिया था जिसमें लिखा था कि अभय दोपहर का भोजन के लिए वहां पर जाए करके, है ना, एक मेरे मित्र के पास। अभी देखिए यहाँ पर अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनिए अभी क्या होता है। प्रभुपाद जी ने दर्शन किए जगन्नाथपुरी में, और फिर वो गौर मोहन डे के एक परिचित कोई रिश्तेदार थे या कोई मित्र होंगे, उनके घर में चले गए वो, और उन्होंने अभय का स्वागत किया, और अभय के सामने दोपहर का भोजन परोसा जा रहा था। तब उन्होंने खाना पकाने के एक पात्र में एक छोटा सा टुकड़ा देखा, और अभय ने पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने पूछा ये मांस है। अभय के लिए ये शब्द बहुत असह्य हुए। उन्होंने कहा ये क्या है, मैंने जिंदगी में मांस नहीं खाया है। उन्होंने आश्चर्य के साथ अपने मेजबान को देखा और कहा कि जगन्नाथपुरी में मुझे ऐसी आशा नहीं थी। तो मेजबान ने शर्मा कर कहा कि मुझे मालूम नहीं था, मैं तो समझता था कि यह सबसे अच्छा है। तो अभय ने उन्हें शांत किया, पर उन्होंने भोजन अलग रख दिया और कहा कि मैं यहाँ पर कुछ नहीं खाऊंगा, तो मैं जा रहा हूँ। कहाँ गए प्रभुपाद जी? अभय गए जगन्नाथ मंदिर में, और वहां पर वो आनंद बाजार में प्रसाद लेने लगे वहां पर। तो अभयपुरी में 3 से 4 दिन रुके, लेकिन वो कहीं उसके बाद फिर वो उस घर में केवल रहने के लिए गए, लेकिन कभी प्रसाद नहीं खाया। क्यों ऐसा होता है जगन्नाथपुरी में? जैसे अभी मैं जगन्नाथपुरी आया हूँ तो यहाँ पर काफी नॉनवेज के होटल है ना, मछलियों के स्टॉल है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर तो जगन्नाथपुरी का जो वर्जन है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि यहाँ पर मांस खाना भी एक प्रसाद खाने के समान ही है। मतलब इतनी महिमा बताई गई है जगन्नाथपुरी की। लेकिन हम गौड़ीय वैष्णव है, हम शिल प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं, तो कि यहाँ के लोग भले ही मांस खाए, है ना, लेकिन हमें यही समझना चाहिए कि हमें बिना प्याज लहसुन का खाना खाना चाहिए। तो मेरे लिए यहाँ पर बिना प्याज लहसुन का खाना मिलना असंभव की तरह है। बहुत दूर जाना पड़ता है, क्योंकि सब जगह पर यहाँ पर प्याज लहसुन का खाना है। आनंद बाजार ही जाना पड़ेगा फिर, और आनंद बाजार हमारे घर से पंडाल से 5-6 किलोमीटर है, इसलिए बहुत असुविधा होती है खाने की यहाँ, है ना। तो कल वो बिस्मिता माता जी आई थी कुछ बना के, तो शाम को खाना मिला। लेकिन जो लोग यात्रा में आ रहे हैं उनके लिए हमने व्यवस्था की है तो आप चिंता मत कीजिए, आपको भर पेट के ब्रेकफास्ट, भर पेट के लंच और भर पेट डिनर मिल जाएगा।
ओके, 4 दिन 5 दिन, तो उसकी व्यवस्था हमने की है। लेकिन हम यहाँ पर अकेले है, परिवार है, तो दोपहर का खाना यहाँ पर हम पंडाल में ले लेते हैं, लेकिन रात को यहाँ पर भोजन नहीं है। तो फिर रात को कई भक्त है वह फ्रूट लेते हैं या फिर कहीं व्यवस्था की गई है तो वहां चले जाते हैं। लेकिन इतने सारे लोगों को वो कम पड़ता है वो खाना जो लोग यहाँ पर बनाते पंडाल में, है ना। तो इस तरीके से अब भाई कितने दिन रुके थे जगन्नाथपुरी में? तो 3 से 4 दिन ठीक है, 4 दिन रुके। ओके, और फिर जब वो 4 दिन रुके थे तो गंभीरा, फिर सार्वभौम भट्टाचार्य का घर, फिर हरिदास ठाकुर जी की समाधि, फिर सिद्ध बकुल, और फिर तोता गोपीनाथ, फिर गुंडीचा मंदिर, फिर साक्षी गोपाल, तो यहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर, ये सब जगह पर जाके आ गए। तो 24 तारीख को हम सोच रहे कि हम गंभीरा जाएंगे जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रह रहे थे, और हम सोच रहे कि गंभीरा में बैठकर हम उन लीलाओं की चर्चा करेंगे जो चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेवक स्वरूप दामोदर से की थी अंतिम 6 साल में, और वो बहुत हृदय द्रावक है ये। और हम सोच रहे हैं कि यात्रा में हम चैतन्य चरितामृत में से पढ़ेंगे ताकि वो लाइव चीज हमको पता चले कि, और जब हम उस स्थान पर आते हैं और सुनते हैं तो उसका अलग ही महिमा हो जाता है, हमारे भाव भी अलग हो जाते हैं, है ना। और अभी मैं यहाँ पर पूरी में यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि, है ना, आप लोग भी अपने आप को ऐसा अनुभव कर रहे होंगे कि हम जगन्नाथपुरी में ही हैं। ऐसा लगता है आपको? तो ऐसा ही लग रहा है। ऐसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है जगन्नाथपुरी जी। तो जिनको लगता है समझने का कि पूरी तरीके से वो एब्सॉर्ब हुए हैं इस थॉट में कि जगन्नाथपुरी में जो जो मैं बता रहा हूँ, है ना, तो उससे आप लोगों का भी कनेक्शन हो रहा है, क्योंकि हम जो जो आपको बता रहे हैं सब आचार्यों की कथा से बता रहे हैं और किताब में से बता रहे हैं। तो अभी हम जाएंगे कि जगन्नाथपुरी से गुरु का उपदेश, इंपॉर्टेंट 3rd चैप्टर आज का, और फिर चौथा है पश्चिम में पहली बार उत्सव। ऐसे 4 अध्याय हैं इस किताब में। पहला हमने देखा कि बचपन में रथ यात्रा प्रभुपाद कैसे मनाते हैं, ये पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक था कि पहली बार प्रभुपाद जी जगन्नाथपुरी कैसे आए, और तीसरा टॉपिक था कि जगन्नाथपुरी से गुरु का उपदेश कैसे मिला उनको, और चौथा टॉपिक रहेगा कि पाश्चात्य देश में रथ यात्रा कैसे प्रभुपाद ने शुरू की। हमारे लिए ये सुनना इसलिए महत्व है क्योंकि हमारे लिए प्रभुपाद जी का कनेक्शन बहुत मैटर करता है, क्योंकि प्रभुपाद जी के बिना हम कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे, और प्रभुपाद जी के बिना हम ना समझने का प्रयास करते हैं। हमारे लिए श्रील प्रभुपाद जी का जो चरित्र है उन्हीं से हमको राधा कृष्ण को भी देखना है और जगन्नाथ जी को भी देखना है, और हमारे लिए यही सब कुछ है। इसके आगे अगर हम कोई भी बोलेगा कि यहाँ पर ये होता है, वहां पर वो होता है, यहाँ पर ऐसा लिखा है, वहां पर वैसे लिखा है, ठीक है भाई, सब ठीक है, लेकिन मेरे लिए श्रील प्रभुपाद जी, हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है वो बहुत मैटर करती है। क्योंकि हम यहाँ पर एक तरीके से जब एक स्त्री विवाह कर लेती है किसी परिवार में तो वो उसका परिवार बन जाता है, उसके बिना वो दूसरे का नहीं सोच सकती है, बराबर है। ऐसे ही होता है ना, जब कोई स्त्री है दूसरे परिवार में शादी करती है तो उसके लिए उसका परिवार वो अपना परिवार हो जाता है। तो उसी तरह से हमने इस श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन से शादी की है, हमने विवाह किया है श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन से, ये गुरु शिष्य परंपरा से। अभी हमारे लिए यही है सब कुछ, इसके अलावा हम दूसरा किसी का बात ही नहीं कर सकते और ना हम बात करना चाहेंगे। तो इसलिए हमारे लिए श्रील प्रभुपाद जी, हमारे गुरुदेव राधानाथ स्वामी महाराज और अन्य उनके शिष्य और श्रील प्रभुपाद के शिष्य, बस हम इन्हीं का, मैंने 20 साल में
अगर आप, मैं इन्हीं का सुना हूँ, मैं यूट्यूब में कभी गया भी नहीं हूँ। मैं गया तो मैं अमोघ लीला प्रभु का कभी सुना तो नहीं, तो अमरेंद्र प्रभु, और मैं राधानाथ महाराज के ज्यादा प्रवचन सुनता हूँ। और बस, और मैं कभी ऐसा हुआ तो राधा गोविंद महाराज के हिंदी में प्रवचन में बहुत सुना करता था जहाज में, उनके राम कथा में बहुत सुनता था, है ना। और मैं कभी यूट्यूब में मैं दूसरे महाराज का, दूसरे बाबा का मैं कभी नहीं सुना आज तक। हालांकि वो शुद्ध भक्त हो भी सकते हैं और वो होंगे भी, हम उनको प्रणाम करते हैं, है ना, हम उनको बहुत आदर भी करते हैं, लेकिन क्या करें, हमने विवाह ही संप्रदाय से किया है, तो हमारे लिए शिला प्रभुपाद जी ही सबसे पहले है, और उसके बिना हम किसी को जानेंगे भी नहीं। तो ये मेरा खुद का भाव है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का भी होना चाहिए। तो इस तरीके से हम शिला प्रभुपाद जी से ही हम अपने आप को कनेक्ट करवाते हैं, क्योंकि हमको तो कृपा उन्हीं से मिलने वाली है, शिला प्रभुपाद जी से हमको कृपा मिलने वाली है। और अगर हम प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को अगर 100% अगर हम समर्पित है, तो ये हमारे शब्दों में वह ये होगा कि हम किसी के हृदय को बदल सकते हैं। नहीं तो अगर हम प्रामाणिक नहीं है हमारे संप्रदाय से, तो फिर हम कैसे किसी को प्रचार कर सकते। तो जगन्नाथपुरी से गुरु का उपदेश, तो ये दिसंबर 1936 की बात है, जब जगन्नाथपुरी में ही शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जो शिल प्रभुपाद के जो गुरु थे, उनका स्वास्थ्य खराब था। उस समय वह बंबई में थे। वे अपने गुरु महाराज को पत्र लिखना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि उन्होंने मेरे ऊपर बहुत दया की है, वो मुझे समझेंगे। तो उन्होंने लिखा, ध्यानपूर्वक सुनिए क्या लिखा। प्रभुपाद के अपनी फीलिंग है, अपने शब्द है ये। प्रभुपाद ने लिखा, प्रिय गुरु महाराज, प्रिय गुरुदेव, आपके चरण कमलों में मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपके पास बहुत से शिष्य हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। कैसा लिखते हैं देखो, लेकिन वे आपकी प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं। उनमें कुछ ब्रह्मचारी हैं, कुछ सन्यासी हैं, किंतु मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी मैं आपकी आर्थिक सहायता करता हूँ। जब मुझे मुनाफा होता है गुरुदेव, तो उसका अधिकांश प्रतिशत मैं आप ही को दे देता हूँ, क्योंकि मैं आपकी व्यक्तिगत सेवा नहीं कर सकता हूँ, तो एटलीस्ट मैं इसके माध्यम से मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो मेरा आपके चरणों में एक निवेदन है, क्या कोई विशेष सेवा है जो मैं कर सकता हूं? देखो, गुरु के पास पत्र लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं देखिए, गुरु से कृपा भी नहीं मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं वो अपने गुरु से? सेवा मांग रहे हैं। तो इसलिए बार बार मैं ये चीज आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि हमारी परंपरा का आप मूड समझिए, भाव समझिए, है ना। सब लोग बोलते कृपा दीजिए, कृपा दीजिए। अरे कृपा कब मिलेगी? सेवा, बिना सेवा के कृपा मिलती है क्या? बिना सेवा के कृपा कहीं मिलती है? देखो आप, कहीं नहीं मिलती है ना। जब घर में भी पति पत्नी की सेवा करते हैं, है ना, तब जाके पति उसके लिए साड़ी लाता है, बराबर है ना। या ऐसे ही वो उसके सारे तमन्ना पूरा करता है, ऐसा तो नहीं होता है, बराबर है। तो वैसा ही गुरु शिष्य में भी ऐसा ही संबंध होता है। आप सेवा नहीं करोगे और आप बोलोगे मुझे कृपा चाहिए, ये नहीं होता है। तो 2 सप्ताह के बाद भक्ति सिद्धांत ने, प्रभुपाद ने अभय को उत्तर मिला। क्या उत्तर था सुनिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अंग्रेजी के माध्यम से हमारी शिक्षाओं को उन लोगों तक पहुंचा सकते हो जो अन्य भाषाओं से परिचित नहीं है। इससे तुम्हारा भी भला होगा और तुम्हारे श्रोताओं का भी भला होगा। मुझे पूरी आशा है कि यदि तुम भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को अंग्रेजी भाषा में जनसामान्य तक पहुंचाओगे, तो तुम अपने आप को उच्च कोटि का अंग्रेजी प्रचारक बना लोगे।
इतना ही लिखा, बस इतना ही लिखा और कुछ नहीं लिखा। ये भी नहीं लिखा कि तुम्हारे बच्चे कैसे है, तुम्हारे परिवार कैसे है, सब ठीक है, कारोबार कैसा चल रहा है, कुछ भी नहीं लिखा, इतना ही लिखा बस। अभय को तुरंत ज्ञात हुआ। क्या क्लिक हुआ, कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेज कीजिए। ये पत्र पढ़कर अभय को क्या क्लिक हुआ? जी, फिंगर को रेज कीजिए। केवल 4 लोग ही ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं या सब लोग सुन रहे हैं? हरे कृष्णा। सुन रहे हैं तो फिंगर को रेज कीजिए। ये पत्र, ये आखिरी पत्र था ये, जो उनके गुरु से उनको प्राप्त हुआ था। उसके बाद कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि इसके 2 सप्ताह के बाद ही उनके गुरु उनको छोड़कर चले जाते हैं व्यक्तिगत रूप से। जी बताइए। ओके, सुमिता। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरे को लग रहा है, समझ में आ रहा है कि उनको यही समझ में आया कि अब मेरे को जो पाश्चात्य जहाँ पे इंग्लिश बोला जाता है उस देश में जा करके मेरे को चैतन्य महाप्रभु के जितना जो ग्रंथ है उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी, लेकिन ये उनको पता तो चला, लेकिन उनको क्लिक क्या हुआ? वो क्लिक उनको कुछ हो रहा था। जी ओके, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, उनके गुरुजी उनको पहले भी यही बात बोले थे, ये बात उनको क्लिक हुआ। जी 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 जी, तो ये इसका उत्तर है कि यही बात पहली मुलाकात में भी बोले थे 1922 में, और 1936 में 14 साल के बाद क्या आदेश मिला उनको? कुछ प्रचार करना। हाँ, वही था, सेम टू सेम, सेम टू सेम, नया कुछ नहीं था। कभी कभी हमको लगता है कि थोड़ा नया, वही हमको लगा रहे हैं कॉलिंग सेवा में, बराबर। ऐसे हमारे लोगों को भी लगता होगा, ये हमेशा आप कॉलिंग सेवा में ही लगा रहते, कोई दूसरा सेवा तो दे दो। लोग गाली भी देते हमें, लोग हमें बोलते कहाँ से बोल रहे हैं, है ना, लोग बोलते टाइम नहीं है। लोगों का ये बोल बोल के हम थक गए हैं कान अभी। लेकिन प्रभुपाद जी ने वही सेवा किया, और प्रभुपाद ने 1965 तक उस आदेश की तैयारी की कि मैं अमेरिका में जा सकूं। तो इसलिए एक ने सवाल पूछा था कि अगर आध्यात्मिक गुरु हमको आदेश देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम उसको पूर्ण करने में अगर हम सक्षम नहीं है तो बहुत अच्छा उत्तर मिला था। सुनना चाहेंगे आप? जी गुरु। सुनना चाहेंगे? जी गुरु जी। ये इसका उत्तर भी राधानाथ स्वामी महाराज ने दिया था। तो उन्होंने बताया था कि आध्यात्मिक गुरु के आदेश को पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन उसको टाला नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? पोस्टपोन का अर्थ है कि अभी नहीं कर सकता हूं मैं, लेकिन 2 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद तो जरूर करूंगा। लेकिन उसको आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं करूंगा। नहीं करूंगा कहे तो फिर वो कृपा भी बंद हो जाएगी। समझ में आया इसका उत्तर? हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। ओके, तो प्रभुपाद जी ने कितने साल लिए उस इच्छा को पूरी करने के लिए? 20 साल। 40 साल लिए। 40। आज्ञा कभी मिली थी? 1922 को। और गए कभी अमेरिका? 1965 को। कितना हो गए? 40 साल। लेकिन क्या वो 40 साल कुछ नहीं कर रहे थे? 40 साल बहुत कुछ कर रहे थे। उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो जो उनको लगता था सब कर रहे थे वो 40 साल। ये समझ में आ रहा है आपको? ये पूरा जिंदगी लगता है,
पूरा करने के लिए। ऐसा नहीं कि बस मिल गया 10 दिन में पूरा करूं, हो गया अभी। अभी आखिरी सेक्शन है चौथा। मुझे लगता है कि चौथा सेक्शन बहुत बड़ा है, तो इसको हम आज नहीं लेते हैं, क्योंकि चौथा सेक्शन में ये कनेक्शन है कि प्रभुपाद ने रथ यात्रा का उत्सव या जगन्नाथपुरी को अमेरिका कैसे लेके आए। तो ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा कि प्रभुपाद जी जगन्नाथपुरी को अमेरिका कैसे लेके आए। तो यहाँ पर किसी का सवाल है अभी तक जो चर्चा की श्रील प्रभुपाद जी के बारे में? हमारे पास 10 मिनट है, फिर मैं भी सेवा करने चला जाऊंगा, क्योंकि बोला तो बहुत ही सेवा के बारे में, करना भी चाहिए। ओके, नेक्स्ट मंजू सिंह। गुरुजी, आप कह रहे थे कि गुरु की सेवा के बिना कृपा नहीं मिलती, लेकिन जो नारद मुनि थे, जब उन्होंने ध्रुव महाराज पे कृपा की और जो है वेद व्यास जी पे कृपा की, तो उन्होंने किस प्रकार नारद मुनि की सेवा करी गुरुजी, जिससे उन्हें कृपा प्राप्त हुई? मैं ये जानना चाहती हूँ। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम जी। तो इसकी शुरुआत होती है पहले तो, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में वही व्यक्ति भाग्यवान है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा मिलती है। तो भगवान कृष्ण की कृपा पहले मिलती है, लेकिन कृष्ण की कृपा से क्या मिलते हैं? कृष्ण की कृपा से गुरु कृष्ण नहीं मिलते हैं। कृष्ण की कृपा से कृष्ण मिलते हैं क्या? तो इसका उत्तर है नहीं। कृष्ण की कृपा से कृष्ण नहीं मिलते हैं। इसको ना कहीं तो लिख लीजिए आप और बार बार पढ़िए कि कृष्ण की कृपा से कृष्ण नहीं मिलते हैं, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। ठीक है। तो ये तीन वाक्य ही अगर हमने डिलीट किए तो कुछ फायदा नहीं होगा आगे बढ़कर, क्योंकि ये फाउंडेशन है। तो ध्रुव महाराज के केस में भी आप देखोगे कि ध्रुव महाराज को कृष्ण चाहिए थे, लेकिन कृष्ण को भी पता है कि ये मेरे पास डायरेक्ट आएगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं तो अपने आप को नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा देने का डिपार्टमेंट किसके पास है? नारद मुनि के पास है। गुरु के पास। तो उन्होंने नारद मुनि को कहा कि आप चले जाइए और ध्रुव महाराज को दीक्षा दीजिए। तो ध्रुव महाराज को दीक्षा दिया, उनको मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और फिर उनको कहा कि अभी तुम भगवान इस मंत्र का जाप करो। और फिर वो गुरु का आदेश का पालन करने के बाद उनको भगवान विष्णु के दर्शन हुए। ठीक है। और व्यासदेव जी के बारे में भी आप देखोगे तो भागवत का पहले स्कंद का जो चौथा अध्याय है, उसमें स्वयं नारद मुनि व्यासदेव को आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? कि आपने अभी तक महाभारत की रचना की है, आपने 18 पुराण 108 उपनिषद की रचना की है, लेकिन आपने भागवत की रचना ही नहीं की है, तो भागवत लिखो पहले। बराबर है, ऐसे ही कुछ आदेश दिया था ना। तो सारे जगह पर आप देखो कि गुरु का आदेश से ही उनको कृष्ण मिले हैं। ये केवल हमारा मिथ्या भ्रम है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करके, कृष्ण की सेवा करके और गुरु को बाईपास करके हम चाहते हैं कि हमको कृष्ण मिलेंगे, लेकिन ये हमारी परंपरा नहीं है, और ये कहाँ की भी परंपरा नहीं है। चारों संप्रदाय बोनाफाइड है, चारों संप्रदाय में आध्यात्मिक गुरु का महत्व है। कोई भी संप्रदाय नहीं बोलता। आप रामानुजाचार्य ले लो श्री संप्रदाय के, वहां पर भी रामानुजाचार्य ये संप्रदाय के गुरु है, जैसे हमारे प्रभुपाद जी हैं। हर संप्रदाय में आप उन्हीं के थ्रू जाना होगा। अगर हम अकेले कितनी भी पूजा करो, हाँ उससे आपको एक फायदा होगा आपको। अगर आप घर में लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे, जगन्नाथ जी की पूजा करेंगे, कृष्ण की पूजा करेंगे, एक फायदा जरूर होगा। क्या होगा? कि हमें गुरु मिलेंगे, इतना ही फायदा होगा, है ना। धन्यवाद गुरुजी। नीमा जोशी।
आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद। गुरुजी, वो जो आप बता रहे थे कि जो प्रभुपाद जी ने बचपन में रथ यात्रा निकाली थी, उसका क्या मनोभाव था उनका बचपन में, जो उन्होंने क्यों निकालना चाह रहे थे, मतलब वो क्यों, क्या उनका क्या मनोभाव था उसके पीछे बचपन में? बचपन में कुछ मनोभाव नहीं था। जैसे बच्चे जब देखते हैं कि माँ है वो किचन में काम करती है, चपाती बनाती है, तो छोटी बच्ची भी माँ से जिद करती है ना कि मुझे भी मेरा किचन चाहिए। तो फिर माँ उसको खिलौने के किचन लाके देती है, देते कि नहीं? वो गैस होता है, सिलेंडर होता है, उसको पाइप जोड़ देती है और कहती है कि ये लो तुम्हारे बर्तन भी आ गए, अभी तुम करो करके। तो वैसे ही प्रभुपाद जी अनुकरण करना चाह रहे थे कि वो जो कोलकाता की रथ यात्रा होती थी, तो उनके मन में भी इच्छा हो गई कि मैं भी ऐसे करूंगा। तो बस वही उनका मनोभाव था जो छोटे बच्चे का होता है। लेकिन छोटे बच्चे माता पिताओं को देखकर ही अनुकरण करते हैं हर चीज का। अगर माता पिता मोबाइल में लगे हैं तो बच्चा किस में लगेगा? मोबाइल में। माता पिता भजन में लगे हैं, भजन में लगेगा। भजन में लगे। यही चीज। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम 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 राम। धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा। रंजनी माता जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण रंजना माता जी, भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रंजना माता जी, दंडवत प्रणाम। समझेरी माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण शोभा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण ज्योति माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि माता जी दंडवत प्रणाम।